आज हम अस्तर वाला सिंपल ब्लाउज बनाएंगे, कट स्लीव ब्लाउज। इसके लिए हमने अस्तर को धो लिया है। अब हम अस्तर को फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम तीरा लगाते हैं। तीरा हम 6.5 इंच लगा लेंगे। टिक लगा लेंगे 6.5 इंच पे। मुड्ढा भी हम 6.5 इंच लेंगे। अब हम मुड्ढे का निशान लगा लेते हैं। ये हमने इस तरीके से रखेंगे और 6.5 इंच पे हम पॉइंट लगा लेंगे। अब इसको हम मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमें 34 चाहिए, तो 34 का 1/4 हम लगाएंगे 8.5। ऐसे निशान लगा के लाइन खींच लेंगे। ये हमने निशान बना लिया है। आर्म होल हमारा बन गया है। अब हम इससे ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच। 14 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और लाइन खींच लेंगे। यहाँ पे हम लाइन खींच लेते हैं पूरी इस तरीके से। हम ब्लाउज में तुरपन करेंगे, इसलिए तुरपाई के लिए हमें 2 इंच और ले लेंगे हम। इस तरीके से हम यहाँ पे भी लाइन खींच लेंगे। अब कमर का निशान लगा लेते हैं। कमर हमें 28 इंच की बन लेनी है, तो उस हिसाब से 7 इंच हुआ 1/4। लेकिन 1 इंच हमें यहाँ बीच में प्लेट डालनी है, तो 1 इंच हम और ले लेंगे प्लेट के लिए। अब हम इसको मिला देते हैं। कमर और चेस्ट के निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे। ये हमने लाइन खींच ली है। ये हमारा निशान बन गया है। अब हम आर्म होल का गोलाई लगा लेते हैं। यहाँ पे हम गोलाई लगा लेंगे। ये हमारा गोलाई हमारे लग गई है। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। अब हमारा सब कुछ लग गया है। ये जो हमने साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये हमारा मार्जिन है। कभी ढीला करना हो या उसके लिए हमने थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लिया है। अब हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। मार्जिन को छोड़कर जितना हमारा कपड़े की चौड़ाई आ रही है, उसका हम हाफ ले लेंगे। 8.5 लंबाई आ रही है, तो 4.25 हमने पे पॉइंट लगा लिया है। अब इसमें 5 इंच की हम प्लेट ले लेंगे। नीचे से 5 इंच लगाएंगे और लाइन खींच देंगे इस तरीके से। ये हमारी इतनी बड़ी हमें पीछे प्लेट बनानी है। पीछे की अब ये प्लेट जो है हमारी 1 इंच की हम लेंगे। 1 इंच की प्लेट लेंगे हम, तो इसको हम प्लेट का निशान ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको काट लेते हैं। अब हमारा ये पीछे का पार्ट कट गया है। अब हम बाकी अस्तर से आगे का पार्ट काट लेंगे। अब ये पीछे का पार्ट हमने बाकी अस्तर पे इस तरीके से रखेंगे, लेकिन यहाँ आगे के साइड में हम थोड़ा सा पट्टी एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हुक पट्टी लगानी है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। और थोड़ा सा हम यहाँ नीचे के तरफ भी एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ साइड में वाली प्लेट डालते हैं तो थोड़ा सा कपड़ा उचक जाए, इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम आगे की प्लेट्स बना लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले ऊपर से 10.5 पर एक लाइन खींच लेंगे। पॉइंट लगा लेंगे पहले। अब हम लाइन खींच लेंगे। ये से पूरे में हम लाइन खींच लेंगे। ये हमने 10.5 पर ली है ऊपर से। अब हम पहले चेस्ट का निशान लगा लेते हैं। चेस्ट हमने 8.5 लिया था, तो अब यहाँ पे भी हम 8.5 पर लेके इस तरीके से मार्क बना लेंगे। अब जो बचा हुआ कपड़ा है मार्जिन के अलावा, उसका सेंटर निकाल लेंगे 4.25, जैसे कि हमने पीछे भी किया था। अब ये 4.25 पे हमने सेंटर निकाल के लाइन खींच ली है। ये हमारी बीच की प्लेट हो गई। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये बीच की प्लेट निकाल ली है। अब ये प्लेट हम 1 इंच की लेंगे, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 1 इंच
सेंटर निकालने के बाद 1 इंच लेके इसको हम ड्रॉ कर लिया हमने। ये देखिए, ये हमारी सेंटर की प्लेट हो गई। अब साइड की प्लेट, ओपन साइड जो आगे की तरफ से है, वो हम जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी 10.5 पे, उससे 1 इंच नीचे लेंगे और साइड से हम 2.5 इंच दूरी पर लेंगे, इस तरीके से। और अब आधा इंच ऊपर लेते हुए इसको हम मिला देंगे। लाइन से आधा इंच ऊपर लेते हुए हमने इसको ये मिला दिया है। और जहाँ हमारी प्लेट ख़त्म हो रही है वहाँ पे हम एरो बना देंगे, ताकि हमें यहाँ तक ही प्लेट बनानी होगी। अब इधर फ्रंट साइड से 6 इंच पर हम पॉइंट लगा लेंगे ये, और साइड से 1.5 इंच नीचे ले लेंगे और इसको अब हम मिला देते हैं। इससे हम जो पॉइंट लगाया है हमने, इससे आधा इंच ऊपर लेते हुए हमें इस पॉइंट्स को मिलाने हैं। ये देखिए, जो लाइन खींची थी हमने उससे आधा इंच ऊपर लेंगे और ऐसे बना देंगे, ताकि हमें यहाँ पर अब ऊपर से आर्म होल की तरफ 6 इंच पे लगा लेंगे निशान। और ये जो 2 प्लेटें हैं, इसके सेंटर तक हमें इस प्लेट को लाना है। ये देखिए, इन दोनों प्लेटों के सेंटर तक ये हमारी चारों प्लेट्स लग गई हैं। सब प्लेट्स हमने लगा ली हैं। इसको डार्क कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम दूसरी तरफ भी इसको हम छाप लेते हैं। रखकर हमने दूसरे कपड़े पे भी इसको छाप लिया है, इस तरीके से। देखिए, ये हमने दोनों पे एक सी प्लेट्स छाप ली हैं। अब हम गला बना लेते हैं। इसके लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे ओपन साइड से, और गहराई हम 6.5 इंच रख लेंगे। 6.5 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से जोड़ लेंगे निशान को, और इसके अंदर जो भी शेप आप देना चाहें, हमने राउंड शेप दी है आगे के गले के लिए, तो हम ये राउंड शेप दे दी है। अब इसको हम काट लेते हैं। अब हमने काट लिया है। कंधा हमने थोड़ा चौड़ा ही रखा है, क्योंकि कट स्लीव ब्लाउज बनाना है हमें। अब इसका हम आगे की गहराई दे देते हैं। फ्रंट साइड में थोड़ा सा इस तरीके से झोल ना आए, इसलिए हमने ये गहराई दे दी है। अब इसको भी हम काट लेते हैं। अब हम मेन फैब्रिक पे अस्तर रखकर मेन फैब्रिक भी काट लेते हैं। अब हमने ये पार्ट काट लिया है। अब इसको फ्रंट से भी हम ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें हुक लगाने हैं। आगे का पार्ट कट गया है, अब हम पीछे का पार्ट काट लेते हैं। अब ये हमारा पीछे का पार्ट भी कट गया है। अब हम आगे की प्लेट्स डाल लेते हैं, लेकिन प्लेट डालने से पहले हम इस तरीके से साइड्स में सिलाई लगा लेते हैं, जिससे अस्तर और कपड़ा चिपका रहे। हम सिलाई लगा लेते हैं। अब आगे के दोनों पार्ट्स पे हमने साइड्स में सिलाई लगा ली है। अब हम प्लेट्स बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले बीच की प्लेट बनाएंगे हम। इस तरीके से पकड़ लेंगे प्लेट को आगे और सबसे लास्ट से। उसके बाद दबा के हम सिलाई लगा देंगे। ये हमारी बीच की प्लेट लग गई है। इसको थोड़ा सा कर लेंगे ताकि धागा खुले ना। ये बीच की प्लेट हमारी हो गई है। अब सेकंड प्लेट बनाते हैं। इस तरीके से देखिए, हमारी ये बीच की प्लेट बन गई।
अब ये प्लेट भी हम ऐसे ही पकड़ेंगे, ऐसे उठाएंगे और इसको भी फुट के नीचे दबा के इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई बीच की सिलाई से थोड़ी कम लगेगी। अब ये वाली प्लेट बना लेते हैं। इस प्लेट को ऐसे पकड़ेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमारी तीसरी प्लेट भी बन गई है। अब एक प्लेट बची है, इसको भी हम पकड़ लेके सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से दबाएंगे। केवल बीच की प्लेट 1 इंच की रहती है, बाकी सब थोड़ी थोड़ी ही दबाई जाती है। ये हम एक पल्ले की लास्ट प्लेट डाल रहे हैं। इस तरीके से डाल लेंगे, सिलाई को दोबारा से पक्का कर देंगे। अब हमारी सब प्लेट्स पड़ गई हैं। ऐसे ही अब हम दूसरे पल्ले में भी डाल लेंगे। ये एक पल्ले की प्लेट पड़ गई हैं, देखिए, ऐसे ही दूसरे में भी डाल लेंगे। अब हमारे दोनों पार्ट्स में प्लेट्स हमने डाल ली हैं। अब हुक पट्टी हम लगा लेते हैं। इसके लिए हम 2 इंच की हमने हुक पट्टी काटी है। इसमें हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों काटा है। दोनों को साथ में लगाने से कपड़ा या पट्टी छिदती नहीं है, इसलिए हम दोनों साथ में लगा लेते हैं। इस तरीके से रखेंगे। बायां हिस्सा है ये। अब हम इसको रखेंगे और पट्टी इस तरीके से इस पर लगा के सिलाई लगा लेंगे। अब ये हमने पट्टी लगा ली है। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से मोड़ेंगे और एक फोल्ड और करेंगे। अब इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी पे हम काज लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम पट्टी के ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इधर की तरफ पट्टी लगा लेते हैं। ये 1.5 इंच की पट्टी हम लगाएंगे। बस इस तरीके से पट्टी लग गई है। अब इस पट्टी को हम पूरा ही अंदर की तरफ मोड़ देंगे इस तरीके से, और इस पट्टी पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। इस पट्टी में हम तुरपन कर लेते हैं। तो इस पे हम तुरपन कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए, हमने तुरपन कर ली है। अब आगे का पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब ये और एक पट्टियाँ हमने अस्तर की काटी हैं, जो कि हम गले में लगाएंगे। इस तरीके से ये अब गला, आगे के गले में हम पट्टी को खींचते हुए इस तरीके से लगा लेते हैं। ये पट्टी हमने लगा ली है। अब इस पट्टी को हम एक बार ऐसे मोड़ेंगे और पूरा मोड़ देंगे अंदर की तरफ इस तरीके से, और तुरपन कर लेंगे। यहाँ पे हम तुरपन कर लेंगे पूरे गले में। दोनों पट्टियाँ तुरपन कर लें। आगे का पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब गले के लिए बुकरम लेंगे हम 3 इंच बाय 8.5 इंच की, और इस तरीके से ब्लॉक बना के अंदर हम उसके जो शेप हमें बनानी है वो हम बना लेंगे, और इसको अब हम काट लेते हैं। अब इतना हमने काट लिया है, अंदर का पार्ट भी काट लेंगे। अब इस तरीके से कपड़े को काट के बुकरम की तरफ इस तरीके से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हम सिलाई लगाते जाएंगे। अभी सिलाई लग गई है। अब देखिए, हमने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा ली है, अटैच कर लिया है बुकरम को कपड़े पर।
अब हम पीछे वाला जो हमारा बैक पार्ट है उसके सीधी तरफ बुकरम को रख के पिन की सहायता से कपड़े पे हम बुकरम को चिपका लेंगे इस तरीके से, या कच्चा भी कर सकते हैं। हमने पिन से टिका लिया है कपड़े को ऐसे, और अब हम कपड़े और बुकरम पर एक साथ यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगा लेते हैं। देखिए ये हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से। बुकरम के किनारे किनारे, बुकरम पे सिलाई ना आए, बुकरम की सिलाई नीचे ही आए, टच करती हुई, बिल्कुल बुकरम को टच करती हुई सिलाई हम लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से बुकरम इस कपड़े पे चिपका ली है। का कपड़ा हम काट लेंगे। ये हमने अंदर से कपड़ा काट दिया है। अब साइड में कट लगा लेंगे इस तरीके से, ताकि कपड़ा अच्छे से सीधा हो सके। अब हम इस तरीके से बुकरम को पकड़ के इस तरीके से मोड़ देंगे अंदर की तरफ को, ऐसे। देखिए इस तरीके से हम मोड़ के तुरपन करेंगे। लेकिन तुरपन करने से पहले हम पीछे की ये दोनों प्लेट डाल लेते हैं। पहले ही हम ये प्लेट डाल लेंगे। ये प्लेट ये हमने प्लेट्स डाल ली। अब हम ये पीछे वाला पार्ट इस तरीके से रखेंगे, बुकरम को इस तरीके से खोल के रखेंगे, और उस पर हम आगे वाला पार्ट ऐसे टिकाएंगे। बुकरम अभी हमने खोल रखी है, पहले ऐसे टिकाएंगे, और ऊपर से बुकरम को इस तरीके से रख देंगे ऐसे। और यहाँ पे हम ऐसे रखने, ये देखिए ऐसे रखा बुकरम के बीच में, और बुकरम को ऊपर से इस तरीके से रख दिया। और अब हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों मोडों में हम ऐसे ही करेंगे, सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। इसको हम पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे, और ये हमारा मुड्ढा सीधा हो जाएगा। इससे क्या होता है कि यहाँ की सिलाई, यहाँ पे कपड़ा निकलता हुआ नहीं दिखता है, बुकरम से कपड़ा दब जाता है। ये हमने देखिए दोनों मुड्ढों पे सिलाई लगा ली है। अब हमारा आगे और पीछे का पार्ट जुड़ गया है। ये बुकरम भी देखिए हमने पीछे बुकरम पे तुरपन कर ली है। अब हम मुड्ढे पे और एक पट्टी लगाकर तुरपन कर लेंगे। पट्टी लगा लेते हैं, यहाँ से पट्टी लगाएंगे हम। दूसरे मुड्ढे पे भी पट्टी लगा लेंगे। अब हम ये पट्टी हमने लगा ली है। अब इसको ऐसे मोड़ेंगे एक बार, और फिर अंदर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, और अब इस पे हम तुरपन कर लेंगे। दोनों साइड ऐसे ही कर लेंगे, हम मोड़ के पूरे में तुरपन कर लेंगे। अब हमारा आगे और पीछे का पार्ट तैयार हो चुका है। हमने तुरपन भी कर ली है। देखिए गले पे, बाजू पे तुरपन कर ली है। अब हम फिटिंग का निशान लगाकर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने चेस्ट और कमर का निशान लगा लिया है। अब हम सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर। ये हमारा सिलाई भी हमने लगा ली है। अब नीचे की तुरपन बची है, ये तुरपन भी हम कर लेते हैं, और हमारा ब्लाउज़ तैयार है।